जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे पास एक फ्लोर प्लान बना हुआ है, ठीक है। हमने इसमें से ये वाला एक फ्लोर प्लान ले लिया और इसी के साथ इसका पार्किंग लेआउट भी हमने ले लिया यहाँ से, यानी कि ग्राउंड फ्लोर प्लान ये आ गया हमारा, जिसमें बेसमेंट में पार्किंग वगैरह दे रखी है हमें। ठीक है, फ्रंट पे आपका ये पूरा गेट के लिए प्रोविज़न है, डबल डोर वाला गेट है यहाँ से, और पीछे की तरफ कार पार्किंग है पूरी, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान हो गया। इसी को कॉपी करके हमने इधर रखा सेकंड फ्लोर प्लान, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, और सबसे लास्ट में सबसे ऊपर क्या होता है हमारा, टॉप पे क्या होता है हमारा, टेरेस। टेरेस। तो हमने यहाँ पे टेरेस लेआउट तैयार कर दिया ये अपना। अच्छा, टेरेस में हमने एक वॉशरूम का सेटअप रखा, वॉशरूम दे रहे हैं हम। ठीक है, ये हमारा टेरेस का सेटअप हो गया, इसमें से हमने इनको हटा दिया। ठीक है। अच्छा, टेरेस पे ये आपका पूरा बालकनी को ऊपर कवर कर रहा होगा, बालकनी पे कवर कर दिया। ये हमारा ऊपर टेरेस लेआउट हो गया। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं नीचे टेक्स्ट कमांड से, तो कॉपी करके नीचे रखते हैं, साइज चेंज कर देते हैं। ये हमने लिखा फर्स्ट फ्लोर लेआउट, देन स्टिल्ट स्टिल्ट लेआउट, स्टिल्ट यानी कि कार पार्किंग, सेकंड फ्लोर लेआउट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर लेआउट, फोर्थ फ्लोर लेआउट, और ये आपका हो गया टेरेस लेआउट। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब इसमें हमने कॉलम्स अरेंज करने हैं। तो कॉलम्स अरेंज करने के लिए देखो यहाँ पे तो हमारा कोई बीच में कोई पार्टीशन है नहीं, फ्लोर से अरेंज करने से प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको देखो फ्लोर में जब अरेंज करेंगे तो कॉलम साइजेस तो हम उसके हिसाब से निकालेंगे कि कितना स्पैन आ रहा है, क्योंकि जो कॉलम का साइज होता है वो मैंने आपको बताया भी था, जो स्पैन होता है उसको डिवाइड बाय स्पैन लेंथ अपॉन 15, 12 से 15 का रेशियो चलता है हमारा, 12 से 15। यही चलता है ना, कॉलम साइज इज इक्वल टू स्पैन, है ना, डिवाइडेड बाय
12 से 15 की इसकी रेंज होती है। जी। अब अगर मैं कॉलम चाहता हूँ कि कॉर्नर टू कॉर्नर दूं, बिल्कुल एंड टू एंड, तो स्पैन कितना बड़ा होगा यहाँ से यहाँ तक का? 45। ठीक है, सो देखो स्पैन कितना है हमारा? 55। 55 का है ना? 55 के स्पैन के लिए क्या कॉलम साइज लेना चाहिए? तो आप चाहो तो उसको डिवाइड कर लो, 5540 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। और अगर 12 से करते हैं 5540 डिवाइडेड बाई 12, 460, ठीक है। तो ये स्पैन साइज हुआ हमारा लगभग अराउंड 450 का, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कॉलम दे रहे हैं, अगर यहाँ पे एक सेकंड कॉलम दे रहे हैं तो ये 39 का होना चाहिए, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल एंड पे रेस्ट कर रहा हूँ तो ये आपका वही 5540 का बैठ रहा है। तो अगर मैं बिल्कुल एंड पे कॉलम दूंगा तो यानी कि मेरा 450 बाई 450 का एक कॉलम इधर, 450 बाई 450 का एक कॉलम इधर, और एक कॉलम इधर, एक कॉलम इधर, काम चल जाएगा हमारा उससे, जी। है ना? चल सकता है, नहीं चल सकता है? चल जाएगा, पैरामीटर के अंदर। है ना? लेकिन 450 का कॉलम जो होगा वो क्या होगा, हमारा इससे बाहर निकलने लगेगा, राइट? प्रोजेक्शन आ जाएगा। हाँ, उसका बाहर प्रोजेक्शन आ जाएगा, एरिया ज़्यादा कवर करने लगेगा। इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम अगर 450 का दे भी रहे हैं तो 450 बाई 230 वाला दें, जिससे कि एक कम से कम एक सेगमेंट तो हमारा वॉल के अंदर क्या हो जाए, सबमर्ज हो जाए, जी जी। है ना? तो ऐसा करने के लिए, अब कॉलम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक लेयर लेनी होगी। हम न्यू लेयर पे चलते हैं। अब क्योंकि हम आर्किटेक्चरल फ्लोर का काम कर चुके हैं, अब सिविल के काम पे जा रहे हैं, तो हमने यहाँ से नाम क्या दिया, सी या सीई, सिविल इंजीनियरिंग डैश स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम क्या अरेंज करने जा रहे हैं, अब कॉलम्स, हमने नाम कॉलम दे दिया। इसका लेयर कलर हमने ऐश कलर का कर लिया, क्योंकि कॉलम्स ऐश ग्रे कलर वो उसके होते हैं आपके कंक्रीट के, तो ऐश कलर ले लिया हमने यहाँ से। इसको डबल क्लिक करके एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद यहाँ से कट किया। कट करने के बाद मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया, डी एंटर करके इसका साइज दिया 230 बाई 450, एंड मैंने इसको हैच भी कर दिया साइड साइड, साथ साथ कंक्रीट। एंड मैंने इतना करने के बाद, क्योंकि मुझे इसको मल्टीपल टाइम यूज़ करना होगा इस कॉलम को, मैंने इसको ब्लॉक बनाया। ब्लॉक जब आप बनाओगे तो कॉलम्स हैं अलग अलग, तो उनका आप नेमिंग देंगे। जैसे मैंने पहला ये कॉलम बना रहा हूँ तो इसको नाम क्या दे दिया हमने, C1। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट हमने इसके सेंटर पे दिया और ओके कर दिया। C1 कॉलम रेडी। इसको कॉपी करके हमने इधर रख दिया। अब एक कॉलम ये आ रहा है, दूसरा कॉलम मैं बिल्कुल इसके एंड पे रख रहा हूँ। अब ऐसे में ये स्पैन तो काफ़ी ज़्यादा लेंथ का हो रहा है या नहीं हो रहा हमारा? जी। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक इंटरमीडिएट में, एक बीच में एक छोटा कॉलम और ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक और बॉक्स बनाया 230 बाई 230 का, हैच पे गए, हैच किया, ब्लॉक बनाया, यहाँ से नाम दिया इसको C2, ओके कर दिया। ये भी तैयार हो गया हमारा। इसको पिक किया, इसको मूव किया मैंने, अब हम चाहते तो इसको बाहर की तरफ भी रख सकते थे, लेकिन अगर आप इसका प्रोजेक्शन लोगे तो आप ऐसे लेना कि ये आपके इसके रेस्पेक्ट में स्ट्रेट आए। तो इसके एक बात पूछना चाह रहा था मैं। जी जी। जैसे ये आप प्लेसमेंट करते हैं हाँ जी। तो ये बिल्कुल एकोमोडेट हो गया एग्जैक्टली, लेकिन कभी कभी जब हम करते हैं ना तो जो ऊपर नीचे इधर उधर हो जाता है। कौन सा? जैसे कॉलम आपने किया हाँ प्लेसमेंट इसका, तो ये आराम से बिल्कुल
पोजीशन पे आ गया, लेकिन जब कभी हम करते हैं ना तो ये इधर तो ऊपर नीचे हो जाता है। मेरे में भी हो इसमें जाता देखिए। है, मैं इसीलिए देखिए, अच्छा। इसीलिए अभी जैसे आप देखो मैं अनडू करता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। जी। अभी जब मैंने इसको प्लेस किया, देखिए हल्का सा क्या हुआ, ओवरलैप हो गया ये यहाँ पे भी हमारा, है ना। जी। तो जी। मैंने जी। बाद में मूव कर दिया उसको। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, मुझे भी दिख गई थी वो ओवरलैपिंग, वो अंदर सबमर्ज हो अच्छा। गया था, तो मैंने उसको उठा के अच्छा। अलग कर दिया। ठीक है। अच्छा, मतलब वो प्रैक्टिस से आएगी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। ठीक है। वैसे अच्छा। तो वो एम किसी का वो है कमांड, लेकिन वो सेंटर वगैरह के लिए आती है बस। जी 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 जी, अलाइन कमांड है हमारे पास, अलाइन किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा। वो भी हम देख लेंगे। अच्छा खैर, इसके लिए इतना कर लिया हमने। जी। ये हमने एक एडिशनल सपोर्ट के तौर पे दे दिया, क्योंकि 4 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है हमारी। ठीक है, अब वरना हम चाहते तो एक काम ये कर सकते थे कि इन एक ऑप्शन तो ये हो गया हमारा। आपको इस तरीके से ऑप्शन सोचने पड़ेंगे अपने प्लान के ऊपर ना। जी। एक ऑप्शन क्या हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मैंने इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री, यहाँ रखा, इसको डिलीट कर दिया, इसको कॉपी करके इधर रख दिया। ठीक है, अब ये स्पैन तो पूरा कवर ही कर लेगा अपना। जी। भाई कितना बैठ रहा है, 5100 है ना, 450 पे आ ही जाएगा हमारा। आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। जी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए हम एक काम करते हैं, एक छोटा कॉलम डाल देते हैं। 3900 आ रहा है, यहाँ पे मैंने अपना C2 वाला जो कॉलम था वो पिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। जब भी हम कॉलम देते हैं, हम कोशिश करेंगे हमेशा कॉलम वॉल के एंड में आए। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलम के ऊपर आपके बीम चलते हैं। ठीक है, अगर जी। बीम आपका बीच में से क्रॉस होगा तो आपका क्या होगा, जो आपकी यहाँ पे सीलिंग जो आएगी उसका ड्रॉप जो होगा वो और कम हो जाएगा, फॉल सीलिंग का। क्योंकि कॉलम का जी। बीम का जो होता है ड्रॉप मिलता है हमें नीचे की तरफ, है ना। अब बीम लटक जाएगा नीचे, तो आपको फॉल सीलिंग से कवर करेंगे तो आपको क्लियरेंस क्या होगी, फिर कम मिलने लगेगी। इसीलिए हम जी। कोशिश करते हैं कॉलम्स और बीम्स जो दिए जाए वो बिल्कुल एंड टू एंड, कॉर्नर टू कॉर्नर दिए जाए, प्रोवाइड किए जाए। जी। ठीक है। जी। अब नेक्स्ट क्या किया हमने, इसी कॉलम को कॉपी करके इन तीनों जगहों पे रखा। ठीक है, सो पहला ऑप्शन हमारा इस तरीके से हमने अरेंज किया था, है ना। जी। सेकंड ऑप्शन में हमने क्या किया, यहाँ पे 2 कॉलम दिए कॉर्नर टू कॉर्नर, यहाँ पे हमने 3 कॉलम दिए। अब अगर ये आप 3 कॉलम लेते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप कॉलम्स को ग्राउंड लेवल पे लेके जाएंगे ना, क्योंकि कॉलम तो हमारे नीचे से ऊपर तक पूरे चलते हैं। जी। अगर आप ऐसा लेते हो तो आप देखो कॉलम जो है वो कहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल क्या हो रहा है देखिए। एक तो सेंटर में आ रहा है। तो यहाँ पे आप कार पार्क कर पाओगे आराम से क्या, यहाँ कार टर्न नहीं हो पाएगी ना इजीली, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लड़ने के चांसेस रहेंगे, है ना। इसीलिए ये अप्रोच प्लानिंग के हिसाब से तो सही है, प्लानिंग के हिसाब से कॉलम बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर आ रहे हैं, लेकिन इसके हिसाब से कॉलम सही जी। नहीं बैठेंगे। जी। ठीक है, पार्किंग के हिसाब से अगर आप नीचे हॉल टाइप का प्रोविजन देना चाहोगे तो आपका प्रॉब्लम आएगा उसमें। ठीक है, हाँ अगर नीचे भी आप चाह रहे थे कि इधर की तरफ आप अपना 1 BHK सेटअप देना चाह रहे थे तो चल सकता था। बिल्कुल। ठीक है, अगर 1 BHK देते तो कोई इशू नहीं था, लेकिन हम 1 BHK थोड़ी दे रहे हैं, हम तो क्या दे रहे थे, नीचे पूरी कार पार्किंग दे रहे थे, उसमें बीच में कॉलम आएगा तो प्रॉब्लम रहेगी। जी। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कॉलम ना दिया जाए। अब कॉलम यहाँ नहीं देना है तो कॉलम कहाँ आएगा, पीछे आएगा, जी। है ना। अच्छा ये क्या आ रहा है हमारा, इसके स्टेयरकेस में हमारा प्लेटफॉर्म आता है, लैंडिंग। लैंडिंग जो होती है कॉलम्स के सपोर्ट पे होती है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने 4 कॉलम चारों लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे लगा, स्टेयरकेस के ऊपर लगा देते हैं। चारों कॉर्नर पे लगाने होंगे आपको ये।
ठीक है, जी ये 4 लगा दिए हमने। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चेक करता हूँ, 5320 हो रहा है ये। लगभग 350 का बैठ रहा है वो भी। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, यहाँ से कॉपी करके हमने यही वाला नीचे रखा और इसको कॉपी करके हमने इधर रख दिया। ठीक है, इतना क्लियर है? जी अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, ये वाले कॉलम एक लाइन में नहीं आ रहे, आने चाहिए थे एक ही लाइन में, तो हमने इनको एक लाइन में ही कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बैठ रहा है भाई? यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं, तो हम इस पे भी बड़ा ही कॉलम दे रहे हैं। ठीक है, देन ये दो कॉलम हमने एंड पे दे दिए। क्लियर है? यहाँ पे हमने बीच में कॉलम इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर आप बीच में कॉलम दोगे तो ये वो आपका गेट की पार्किंग में स्टक होगा, है ना, फिर आपका डोर छोटा करना पड़ेगा आपको। बीच में हमने पूरा गेट दे दिया, तो इस तरीके से हमने कॉलम अरेंज कर लिए। यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरीके से आप ऑप्शन तैयार कर सकते हैं अपने कॉलम्स अरेंजमेंट के। अब जब आपने एक फ्लोर पे कॉलम लगा लिए तो आप एक काम करेंगे, GROUP ग्रुप एंटर करेंगे और यहाँ से जो कॉलम्स हैं आपके, आप सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करके एक सिंगल ग्रुप के अंदर मर्ज कर दिए। कर दिया हमने ग्रुप के अंदर। ग्रुप कमांड ने क्या किया, अभी हमने ग्रुप बनाया, लेकिन अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, सारे ऑब्जेक्ट देखिए क्या हो रहे हैं, अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। जी ग्रुप अगर आपने किया है किसी ऑब्जेक्ट को तो आपको उसको ग्रुप को करने के बाद ग्रुप को एक्टिव भी करना होगा। ग्रुप को एक्टिव करने के लिए कमांड होती है हमारी Ctrl+Shift+A। ठीक है, Ctrl+Shift+A, चाहे तो नोट कर लिएगा। जी कर लो। ग्रुप के लिए तो शॉर्टकट की क्या है, GROUP ग्रुप एंटर करके आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप ग्रुप को एक्टिव करवाना चाहते हो, ग्रुप की कमांड क्या है, GROUP एंटर। ठीक है, लेकिन ग्रुप को एक्टिव करना है तो आपको क्या प्रेस करना है, Ctrl कंट्रोल प्लस शिफ्ट ए प्लस A। ठीक है, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमने कंट्रोल शिफ्ट जैसे ही प्रेस किया, अब आप देखो मैं जैसे ही किसी एक कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सारे कॉलम एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आपने अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग प्लानिंग की हुई है तो इस तरीके से आप कॉलम्स को हर एक फ्लोर प्लान पे रख के चेक कर सकते हो कि आपकी प्लानिंग के हिसाब से सारी चीज़ प्रॉपर हो रही हैं या नहीं। अब जब हम टेरेस पे जाएंगे तो टेरेस पे हमें ये वाले कॉलम तो चाहिए स्टेयरकेस वाले, लेकिन जो बाकी के कॉर्नर के कॉलम है वो नहीं चाहिए। तो अभी हम ग्रुप के अंदर हैं, आप देखिए, है ना, सेलेक्ट कर रहे हैं, ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है पूरा। ऐसे में आप क्या करोगे, वापस से कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएंगे, तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट दबाया नीचे देखिए ग्रुप ऑफ हो गया। अब जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको आप डिलीट कर दिए। टेरेस पे हमें ऊपर कॉलम तो चाहिए नहीं, और ठीक है, हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन ऊपर और लेके जाना होता है तो हम कॉलम को निकाल के छोड़ देते हैं, ताकि कल को कंस्ट्रक्शन करना हो तो कॉलम के ऊपर कॉलम आपके अरेंज करके आपके जॉइंट लेके बनाए जा सके।
जैसे कि सपोज कोई अपने 4th फ्लोर की बिल्डिंग बनाना चाह रहा है लेकिन उनके पास फंड्स कम है, या कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से वो अभी 2 फ्लोर्स की स्टोरी बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉलम्स को ऊपर निकालते हैं और उसको क्या कर देते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं फिर। ठीक है, तो उसमें टेरेस पे भी कॉलम आते हैं, लेकिन इस केस में हमने पूरी 4 स्टोरी बिल्डिंग बना दी है तो ऊपर हमें खाली टेरेस चाहिए, तो हमने सिर्फ क्या किया, जो आपके ओवरहेड के ऊपर कॉलम आएंगे बस वो रखे, बाकी सबको हटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने कॉलम्स अरेंज कर सकते हैं। आया समझ में सभी को? क्लियर है इतना? जी। हाँ जी आयशा, यस सर। ठीक है। सो इतना करके लेके आना है आपको अपने फ्लोर प्लान के ऊपर, जो आपने 2 से 3 फ्लोर प्लान बनाए हुए हैं अलग अलग, उन सभी पे आपको कॉलम्स मार्किंग करके लेके आनी है अब। ठीक है, ओके अलग सर। अलग अपने हिसाब से। हाँ आप अपने हिसाब से करके लेके आएंगे। जी जी। ठीक है, ठीक ठीक। और बाद में आपको इनकी डायमेंशन दिखानी होगी, तो मैंने डायमेंशन के लिए DLI लिया। मैं सेंटर टू सेंटर मार्किंग दिखा रहा हूँ कॉलम टू कॉलम की। पहला गैप दिया, अब DCO एंटर किया। ठीक है, इस तरीके से सेंटर मार्किंग आपको दिखानी है, जिससे कि हम ये देख सकें कि किन कॉलम्स के बीच में कितनी गैपिंग आ रही है हमारी। और इसमें एक काम हम कर सकते हैं, वॉल को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं, सेम लेवल पे लें, खैर वो बाद में हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? आयशा, जी। कदीर यस जी, सर, क्लियर है। ठीक, चलिए आज इतने रखते हैं हम लोग।